आज हम लोग सॉल्व करेंगे टैली प्राइम डॉक्यूमेंट क्वेश्चन का सेट 7 का पार्ट 1। जैसा कि सेट 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब बात करेंगे सेट 7 की। तो सेट 7 के क्वेश्चन में सबसे पहला आपका क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्रिएट अ कंपनी विद योर कोड एंड क्वेश्चन पेपर कोड प्राइवेट लिमिटेड बेस्ड ऑन वेस्ट बंगाल विद द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2018 to 19। और ये उसकी कंपनी का क्या दिया हुआ है, एड्रेस दिया हुआ है। आपको एक कंपनी बनानी है तो कंपनी बनाने के लिए आपको टैली ओपन करना है, लेकिन याद रखिएगा कंपनी का बैकअप जो बनना चाहिए वो आपको अपने फ़ोल्डर में बनाना है। तो जब फ़ोल्डर में बनाना है तो एग्ज़ाम वाले दिन क्या करिएगा, आप अपने कोड के नाम से एक फ़ोल्डर बनाइएगा और फोल्डर का जो बनाने हैं उसी का एड्रेस आपको क्या करना है, कॉपी कर लेना है। Ctrl+C से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद टैली में एक न्यू कंपनी बनाएंगे। न्यू कंपनी बनाने के लिए आपको क्रिएट के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। जब क्रिएट के ऑप्शन में आप जाएंगे तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे कंपनी का डेटा पाथ पे। कंपनी का डेटा पाथ क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए जो आपने कॉपी किया था वो पेस्ट कर देंगे और फिर उसके बाद आप अपने कोड के नाम से क्या करेंगे, एक कंपनी बनाएंगे। कोड ये हो जाएगा और सपोज़ दैट क्वेश्चन पेपर कोड कुछ दिया है तो क्वेश्चन पेपर कोड डाल देंगे और आगे लिखेंगे क्या, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। कंपनी का देखिए एड्रेस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो जो अगर कंपनी का एड्रेस क्वेश्चन में दिया है तो उसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है। किस सिटी का है ये, कोलकाता। स्टेट आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। कंट्री क्या हो जाएगी, इंडिया। फाइनेंशियल ईयर चेक कर लीजिए। अच्छा सॉरी, आपका स्टेट क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। और फाइनेंशियल ईयर क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो फाइनेंशियल ईयर आपका क्वेश्चन में है क्या है, 18-19। तो यहाँ पे डेट पड़ेगा क्या, 1/4/18। एक्सेप्ट करा दीजिए। अभी ये पूरा डिटेल फिल नहीं हुआ है क्योंकि इसमें GSTIN नंबर, टैन नंबर और पैन नंबर डालना है। तो जब इस कंपनी को आप एक्सेप्ट कराएंगे तो उसके बाद यहीं पे आपको दिखाई देगा इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST। इस फीचर को यस करेंगे और जो क्वेश्चन में GSTIN नंबर दिया हुआ वो GSTIN नंबर क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे। फिर उसके बाद TDS का फीचर इनेबल कराएंगे और TDS का जब फीचर इनेबल कराएंगे तो टैन नंबर जो दिया हुआ है वो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, Ctrl+I प्रेस करना है, पैन नंबर में जाना है और जो कंपनी का पैन नंबर दिया हुआ है उसको कॉपी करके हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। समझ गए। तो ये काम आपको कंपनी बनाने के बाद तुरंत करना है। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, क्रिएट द फॉलोइंग लेज़र। आपको लेज़र बनाने हैं तो लेज़र बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चार्ट ऑफ अकाउंट, लेज़र, मल्टी अल्टर की शॉर्टकट की Alt+H और मल्टी अल्टर पे इंटर प्रेस करेंगे। ऑल आइटम, कैश कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो कैश आपका है 70,000। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 75,000। तो यहाँ पे हम लोग फिल करेंगे 70,000 रुपये। प्रॉफिट एंड लॉस फिल करेंगे कितना, 75,000 रुपये। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम लेज़र बनाएंगे स्टार्टिंग से। पहला लेज़र क्या है, मशीनरी 1,05,000, लोन फ्रॉम HDFC बैंक 85,000। तो यहाँ पे पहला लेज़र होगा मशीनरी, अंडर क्या हो जाएगा, फिक्स एसेट्स कितना अमाउंट था, 1,05,000। नेक्स्ट लेज़र है लोन फ्रॉम HDFC बैंक, लोन फ्रॉम HDFC बैंक, लोन फ्रॉम HDFC बैंक। अंडर क्या जाएगा इसका, सिक्योर लोन हो जाएगा। बैलेंस बता दीजिए कितना होगा इसका, 85,000। अब नेक्स्ट लेज़र की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट लेज़र आपका है कैश इन हैंड हो गया है, एक्सिस बैंक 5,75,000। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल 25,600। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे नेक्स्ट लेज़र एक्सिस बैंक। बैलेंस कितना, बैंक अकाउंट बैलेंस कितना है, 5,75,000। ठीक है। नेक्स्ट लेज़र आउटस्टैंडिंग टेलीफोन बिल, इसका अंडर क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो Alt+C प्रेस करेंगे और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का एक ग्रुप बनाएंगे और इसका अंडर आपका जाएगा करंट लाइबिलिटी। इसको एक्सेप्ट करा देंगे। अमाउंट कितना दिया हुआ है, नहीं 25 नहीं था, हाँ 25,600। चलिए नेक्स्ट लेज़र हमारा क्या है,
प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, पेटी कैश 30,000, कैपिटल रिमेनिंग अमाउंट। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट लेज़र बनाते हैं क्या, पेटी कैश। पेटी कैश का अंडर क्या जाएगा, कैश इन हैंड, और अमाउंट कितना दिया हुआ है 30,000। और फिर बोला है कैपिटल रिमेनिंग अमाउंट, तो जब रिमेनिंग अमाउंट बोलेगा तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल का बनाना है तो उसको सिंगल लेज़र से क्रिएट करेंगे। क्रिएट में जाएंगे और लेज़र किस नाम से बनाएंगे, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल का अंडर क्या जाता है, कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट तो जो आपका डिफरेंट बैलेंस होगा वही आपका क्या होगा, रिमेनिंग अमाउंट होगा। तो डिफरेंट बैलेंस कितना दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 5,94,400। इस तरीके से ये आपका लेज़र कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ओपन डॉक्यूमेंट 1 एंड पास द रिक्वायर एंट्री एंड ऑन द सेम डे पेड द अमाउंट बाई चेक। चलते हैं डॉक्यूमेंट 1 की तरफ। तो डॉक्यूमेंट 1 आपका ये रहा। चलिए, डॉक्यूमेंट 1 जो है वो मनी रिसिप्ट है। किसके, कौन मनी रिसिप्ट कर रहा है, इम्प्रेशन। किससे रिसीव कर रहा है, हमारी कंपनी से। किस चीज़ के लिए कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट के लिए। और इस पर खर्चा क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट। और कितना TDS कट रहा है, कितना परसेंट, 1%। चलिए, अब देखिए आपका क्वेश्चन ये है कि इस पर 1% कट रहा है। लेकिन देखिए एडवर्टाइजमेंट का केस ये होता है कि इसका सेक्शन होता है 194C। सिंगल बिल की लिमिट 30,000 होती है और टोटल लिमिट कितनी होती है, 1 लाख होती है। अगर इंडिविजुअल है तो 1% कटेगा और अदर है तो 2% कटेगा। तो इम्प्रेशन किसी पर्सन का नाम है, ये किसी कंपनी का नाम है। तो जब कंपनी का नाम है तो इसको कितना कटना चाहिए, 2% कटना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना कट रहा है, 1%। तो रेट है एक्चुअल में 2% कटना चाहिए, लेकिन कट कितना रहा है, 1%। तो ये क्या है, लोअर रेट है। क्या है, 0 रेट, लोअर रेट, हायर रेट पढ़ाए थे ना। ठीक है, तो सब पे तो 2% कटेगा, लेकिन जब इम्प्रेशन को एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट करेंगे तो उस पर कितना परसेंट कटेगा, 1% कटेगा। देखिए यहाँ पे 1% लिखा हुआ है और नीचे नोट भी लिखा हुआ है, इम्प्रेशन हैज़ अ सर्टिफिकेट फॉर इनकम टैक्स एट अ लोअर रेट एट द रेट ऑफ 1% ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और देखिए इस नोट में लिखा हुआ है कि इम्प्रेशन के पास एक सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट का कि इसका जो रेट कटेगा वो लोअर रेट से कटेगा। एडवर्टाइजमेंट पे कितना परसेंट कटेगा, 1% कटेगा। तो सबसे ये तो अलग बात हो गई, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये ड्यू का केस है कि एडवांस का केस है। ड्यू का केस है, तो ड्यू का केस है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, जनरल वाउचर में। सीधा हम लोग वाउचर्स में जाएंगे और वाउचर में जाने के बाद जनरल वाउचर की शॉर्टकट की क्या होगी, F7 होगी। सबसे पहला काम आपका डेट, किस डेट में एंट्री करना है, तो क्वेश्चन में दिया होगा। तो क्वेश्चन में दिया है आपका डेट है 1 अप्रैल, तो यहाँ पे डेट डालेंगे क्या, 1/4। डेबिट करेंगे किसको, एक्सपेंस को, तो Alt C प्रेस करेंगे और एक्सपेंस के नाम से एक लेज़र बनाएंगे। एक्सपेंस आपका है एडवर्टाइजमेंट, इसका अंडर जाएगा क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा इस GST एप्लीकेबल, तो इस फीचर को क्या करेंगे, नॉट अप्लीकेबल। फिर आपसे पूछा जाएगा TDS अप्लीकेबल होगा तो क्या करेंगे, अप्लीकेबल करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे और यहाँ पे नेम क्या टाइप करेंगे, एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किस सेक्शन में जाता है, तो ये जाता है 194C में। सिंगल बिल की लिमिट कितनी होती है, 30,000 रुपये होती है। यहाँ पे फिल करेंगे 30,000। इंडिविजुअल के लिए 1%, अदर के लिए 2%। और पूरी एग्जामिशन लिमिट कितनी होती है, 1 लाख। समझ गए, ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे। अमाउंट कितना था इसका, 1,90,000, तो यहाँ पे फिल करेंगे 1,90,000। क्रेडिट करेंगे पार्टी, Alt C करके बनाएंगे क्या, इम्प्रेशन। इम्प्रेशन का अंडर सैंडी क्रेडिटर। और बस इसमें क्या करना है, अब इसी में TDS क्या करना है, यस करना है। और फिर उसके बाद ये कौन है, इम्प्रेशन है तो पार्टनरशिप फर्म होगा। अब यहाँ पे यहीं पे हमें क्या करना है, यूज़ एडवांस TDS एंट्री, इस फीचर को यस करना है। क्यों, क्योंकि इसका हमें लोअर रेट काटना है। क्या करना है, लोअर रेट। अगर ये फीचर यूज़ एडवांस नहीं दिखता है तो यहीं पे क्या करेंगे, क्या करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और सॉरी F11, और यूज़ नहीं, F12 ही था ना, F12 था, बस नीचे फीचर था। यहाँ पे F12 प्रेस करेंगे और यहीं अलाउ एडवांस करके एक फीचर होगा TDS का, शो कर रहा है।
अलाउ एडवांस इंक्रीज इन TDS मास्टर, इस फीचर को क्या करेंगे, अगर ये यस रहेगा तभी वो शो करेगा, वरना शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है, तो इस फीचर को हम लोग क्या करेंगे, इस फीचर को क्या करेंगे, यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे तो हमें क्या करना है, लोअर रेट करना है। तो यहीं पे आपको दिखाई देगा ये क्या है, सेट अल्टर 0 लोअर डिडक्शन, इस फीचर को यस करेंगे। नेचर ऑफ पेमेंट में एडवर्टाइजमेंट होगा, ये लोअर रेट है कि 0 रेट है, तो क्या है, लोअर रेट है। सर्टिफिकेट नंबर इसका डाल दीजिएगा। कब से एप्लीकेबल होगा, तो 1 अप्रैल से होगा, और कब तक होगा, 31 मार्च तक। कितना % TDS कटना चाहिए, 1%, समझ गए ना, एक्सेप्ट करा दीजिए। और इसका पैन नंबर डाल दीजिएगा, वरना 1% की जगह सीधे 20% काटेगा। तो पैन नंबर को कॉपी करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये इनका 1% TDS कट गया। क्रेडिट किसको करेंगे, TDS को। अल्ट C प्रेस करेंगे और TDS के नाम से एक लेज़र बनाएंगे। अंडर क्या जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, और यहाँ पे TDS, और TDS के बाद क्या ले लेंगे, LA। तो ये आपका TDS कट गया। अब नेक्स्ट डे क्या करना है, उसी दिन हमें पेमेंट भी करना है। तो इस बार किस में एंट्री होगी, किस में एंट्री, पेमेंट में। पेमेंट की शॉर्टकट की F5, सबसे पहला काम उसी दिन करना है, तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। किसको पेमेंट करेंगे, इम्प्रेशन को। कितना पेमेंट करेंगे, जितना करंट बैलेंस है, 1,88,100, ठीक है। किसके थ्रू पेमेंट करेंगे, एक्सिस बैंक। और चेक नंबर क्वेश्चन में दिया होगा, तो वो चेक नंबर आप लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे। तो चेक नंबर क्वेश्चन में दिया है 145892, तो यहाँ पे फिल करेंगे क्या, 145892, इसको एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑन 1/4/2018 कंपनी रिसीव अ चेक ऑफ HDFC बैंक एज अ लोन ऑफ 3 लाख फ्रॉम नास्कर फाइनेंस सर्विस एट एन इंटरेस्ट रेट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। कंपनी विल पे इंटरेस्ट ऑन क्वार्टरली बेसिस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी ने एक चेक रिसीव किया है HDFC बैंक से, और HDFC बैंक का चेक रिसीव किया है, और लोन कहाँ से रिसीव किया है, नास्कर फाइनेंस सर्विसेज से, और इस पे इंटरेस्ट का रेट लग रहा है कितना, 10%। और कंपनी एग्री भी की है कि वो क्या कर लेगी, क्वार्टरली बेसिस पे इंटरेस्ट का पेमेंट करेगी। तो ये किसका केस है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन का। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन का केस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। फीचर इनेबल कराने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करेंगे, और यहीं आपको दिखाई देगा एक्टिवेट इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इस फीचर को यस करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। आपके पास पैसा आ रहा है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट में होगी। रिसिप्ट की शॉर्टकट की F6। सबसे पहला काम आपका डेट, किस डेट में एंट्री करना है, 1/4, तो डेट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पैसा हम लोग किससे रिसीव कर रहे हैं, तो नास्कर फाइनेंस सर्विसेज से ना। तो यहाँ पे अल्ट C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, लोन फ्रॉम नास्कर फाइनेंस सर्विसेज। इसका अंडर क्या जाएगा, क्या जाएगा, अनसिक्योर लोन। और यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस फीचर को क्या करेंगे, यस। और कितना, इन दोनों को भी क्या करेंगे, यस। कितना % था, 10%। पर एनम में क्या लेंगे हम लोग, कैलेंडर ईयर। और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट का पैसा लेना पड़ेगा कि देना पड़ेगा, देना पड़ेगा ना। तो कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। कब से अप्लीकेबल होगा, 1 अप्रैल से, हो गया। एक्सेप्ट करा दीजिए। कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, 3 लाख, 3 लाख है ना। तो यहाँ पे फीड करेंगे 3 लाख। क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे किसको, बैंक को। कौन सा बैंक है आपका, एक्सिस बैंक। क्वेश्चन में चेक नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 2/4/2018 कंपनी पेड 30,300 बाई चेक। और उसका किस चीज़ का पेमेंट कर रहा है, कमीशन लाइक बेलो। अब यहाँ पे अलग अलग खर्चे हो रहे हैं, तो ये किसका केस है, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। अब ये इसमें परसेंटेज दिया हुआ, तो ये क्या है, प्री डिफाइन है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। गेटवे ऑफ टैली पे F11 प्रेस करेंगे, और फिर क्या करेंगे, इनेबल कॉस्ट सेंटर। इस फीचर को क्या करेंगे, यस, एक्सेप्ट कराएंगे। दूसरा स्टेप होगा कैटेगरी बनाना। कैटेगरी बनाने के लिए आपको क्रिएट में जाना है और शो मोर करना है, और क्या करना है, कॉस्ट कैटेगरी। कैटेगरी किस नाम से बनेगी, किस नाम से बनेगी,
कमीशन एक्सेप्ट करा देंगे। फिर उसके बाद कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। कॉस्ट सेंटर बनाने के लिए यहाँ से बैक आना है आपको, यही दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर बनाते समय ध्यान देना है किसकी, कैटेगरी की। कैटेगरी किस नाम से होगा, कमीशन। और कौन कौन से थे, मिस्टर दुबे और फिर है मिस्टर अग्रवाल, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट देखिए अब आपका क्या है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे। तो क्लास बनाने के लिए आपको क्रिएट में ही जाना है, शो मोर करेंगे और यही आपको दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर क्लासेज। क्लास किस नाम से बनेगा, कमीशन के नाम से बनेगा। और फिर उसके बाद कैटेगरी क्या होगी, कमीशन होगी। नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर तो मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा को कितना % मिलेगा, 30 40 30 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 30। मिस्टर दुबे को कितना मिलेगा, 40। और फिर मिस्टर अग्रवाल को कितना मिलेगा, 30। और इसको एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद लेज़र बनाएंगे। तो सीधा हम लोग जाएंगे किसमें, लेज़र में। और किस नाम से लेज़र बनेगा, कमीशन। कमीशन आपके लिए एक्सपेंस है तो अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इस पर बताइए कॉस्ट सेंटर अप्लीकेबल होगा, ठीक है। TDS नॉट अप्लीकेबल और GST नॉट अप्लीकेबल, ठीक है, एक्सेप्ट करा दीजिए। अब हो जाएगा तो उसके बाद वाउचर एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए वाउचर में आएंगे। किस वाउचर में एंट्री करेंगे, पेमेंट में। और यहाँ पे किस डेट में करना है, तो क्वेश्चन में डेट दिया होगा। तो क्वेश्चन में डेट क्या है, 2/4/2018। तो F2 प्रेस करके 24 कर लेंगे। डेबिट करेंगे, सॉरी, कॉस्ट सेंटर क्लास किस नाम से हम लोग बनाए थे, कमीशन। डेबिट किसको करेंगे, कमीशन को। अमाउंट कितना दिया गया है, 30,300। और क्रेडिट किसको करेंगे, बैंक को। कौन सा बैंक है आपका, चेक नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है, ओपन डॉक्यूमेंट 2 एंड पास द नेसेसरी एंट्री ऑन द सेम डे, पेड द अमाउंट बाई चेक। तो चलिए क्या करना है, डॉक्यूमेंट 2 को देखना है। चलिए ये रहा डॉक्यूमेंट 2। डिटेल ऑफ रिसीवर आपकी कंपनी है। डिटेल ऑफ सेलर कौन है, प्राजिम नेटवर्क। प्राजिम नेटवर्क है तो ये सेल कर रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट का नाम है, HSN कोड है, क्वांटिटी है, रेट है, डिस्काउंट भी दिया हुआ है। इस बार क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट। और GST का अमाउंट भी दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्काउंट इसमें दिया, पहली बात तो ये परचेज़ है तो परचेज़ में एंट्री करेंगे। लेकिन डिस्काउंट दिया है तो डिस्काउंट का क्या करेंगे, फीचर इनेबल करेंगे। नीचे देख लीजिए कुछ नोट नहीं है लिखा है, नहीं लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सीधा परचेज़ वाउचर की शॉर्टकट की F9। सबसे पहला काम आपका डेट, किस डेट में एंट्री की जा रही है, फीचर इनेबल करा दे रहे हैं। किस डेट में एंट्री की जा रही है, 1 मई को। तो यहाँ पे F2 प्रेस करेंगे और क्या कर लेंगे, 1 मई। डिस्काउंट का फीचर इनेबल कराना है तो यहीं पे F11 प्रेस करेंगे और यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, ये दिखाई दे रहा है। इस फीचर को क्या करेंगे, यस करा देंगे, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सप्लायर का इनवॉइस नंबर देखिए क्वेश्चन में दिया होगा। तो जब क्वेश्चन में दिया होगा तो वही इनवॉइस नंबर हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पेस्ट कर देंगे, ई का कॉपी हुआ जी, पैन नंबर कॉपी हो गएगा, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम Alt+C करके बनाते हैं। पार्टी का नाम क्या था, प्राजिम नेटवर्क। तो यहाँ पे बनाते हैं क्या, प्राजिम नेटवर्क। प्राजिम नेटवर्क का अंडर क्या जाएगा, इसे परचेस कर रहे हैं तो सैंडी क्रेडिटर। और मेंटेन बैलेंस बिल वेबिलियस। TDS तो काटना नहीं है। ये कहाँ का डीलर है, वेस्ट बंगाल का है। बस इसका GST नंबर डाल दीजिएगा। पैन नंबर भी निकाल लेंगे ना आप लोग, हाँ, तो कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए। तो इसका एड्रेस निकालना पड़ेगा हमारे यहाँ। टाइम आपके पास है तो फिल कर दीजिएगा, वरना टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं। स्टेट पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे किसका लेज़र बनेगा, परचेज़ का। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, परचेज़ अंडर परचेज़ अकाउंट। और यहाँ पे कॉस्ट सेंटर क्या हो जाएगा, नो। GST एप्लीकेबल होगा। रेट डिफाइन नहीं करेंगे। गुड्स है कि सर्विसेज, गुड्स। TDS नॉट एप्लीकेबल। नेम ऑफ आइटम Alt+C करके बनाएंगे। पहले आइटम का नाम क्या है,
हो गया। अंडर क्या जाएगा, प्राइमरी यूनिट क्या हो जाएगा, पीसेज में तो अल्ट सी करके बना लेते हैं पीस यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी क्या होगा, पीसेज होगा। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, HSN कोड की। GST एप्लीकेबल होगा, यस कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में वही नाम फिर से टाइप कर देंगे, HSN कोड वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ऑन वैल्यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल। कितना % टैक्स लग रहा है इस पर, 18, तो यहाँ पे डालेंगे कितना, 18% और एक्सेप्ट करा देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्वांटिटी पूछेगा तो क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, क्वांटिटी आपका कितना है 35 पीस, 1265 और डिस्काउंट कितना है 10%। तो यहाँ पे हम डालेंगे क्या, 35 पीस और रेट क्या है 1265, डिस्काउंट कितना होगा 10%। ठीक है, नेक्स्ट फिर अल्ट सी करके बनाते हैं और नेक्स्ट आइटम क्या है, रेबन का सनग्लासेस है ना, तो अल्ट सी प्रेस कर लेते हैं, सॉरी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। प्राइमरी यूनिट आपका पीसेस, GST एप्लीकेबल, रेट डिफाइन करेंगे, डिस्क्रिप्शन में वही नाम टाइप करेंगे, HSN कोड कॉपी करके पेस्ट कर देंगे ऑन वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा टैक्सेबल, कितना % टैक्स था 28%। ठीक है, गुड्स है, एक्सेप्ट करा देंगे। क्वांटिटी कितनी है इसकी, 30 पीस है, 814, 5% डिस्काउंट, तो यहाँ पे कितना डालेंगे, 30 पीस 814 और फिर उसके बाद कितना % डिस्काउंट, सॉरी कितना क्या है था, 814 था ना, 5% हो जाएगा। चलिए फिर इसके बाद अल्ट सी करेंगे और नेक्स्ट आइटम बनाएंगे। नेक्स्ट आइटम क्या है, MI का बैंड है, अंडर प्राइमरी यूनिट आपका क्या हो जाएगा पीस और GST एप्लीकेबल होगा, रेट डिफाइन करेंगे हम लोग और डिस्क्रिप्शन में MI बैंड टाइप कर देते हैं, HSN कोड कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ऑन वैल्यू और यहाँ पे हो जाएगा टैक्सेबल, कितना % टैक्स है 28%। ठीक है, 28% था ना, कितना है 45, 1299, तो यहाँ 45 पीस और 1299। अब नीचे कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पे, CGST और SGST, तो अल्ट सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या CGST का अंदर क्या जाएगा, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, GST क्या हो जाएगा और यहाँ पे CGST है तो सेंट्रल टैक्स, नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट 1, TDS नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद अल्ट सी प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, SGST, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, यहाँ पे GST, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टेट टैक्स और उसके बाद TDS क्या हो जाएगा, TDS क्या हो जाएगा नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत, 15,018 आया ना, यहाँ देखो लग रहा है नॉर्मल राउंडिंग हम लोग किए नहीं थे यहाँ पे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नॉर्मल राउंडिंग, लिमिट क्या हो जाएगी 1 हो जाएगा ना। एक्सेप्ट करा दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। कल पढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है।